आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप्स। मैप्स क्या होते हैं, मैप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं और हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई जब हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा है। हम लोग को मैप की क्यों ज़रूरत है जब हम लोग के पास एक 3D मॉडल है अर्थ का जो कि है ग्लोब। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ग्लोब तो है लेकिन इसकी बहुत सी लिमिटेशन भी हैं, जैसे इसे कैरी करना डिफ़िकल्ट है। अगर हम लोग अर्थ एज अ होल पढ़ते हैं तब तो ग्लोब हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात कर लें किसी कंट्री को पढ़ना या स्टेट को पढ़ना या टाउन को पढ़ना या किसी विलेज को पढ़ना, तो पर्टिकुलर थिंग को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे हम लोग किसी टाउन की बात कर लें, अब हम लोग जानते हैं कि मैप की डेफिनेशन क्या होगी। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। इस एक स्केल्स की मदद से एक अर्थ के सरफेस की ड्राइंग एक प्लेन सरफेस पे की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मैप। लेकिन किसी भी एक राउंड सरफेस को एक प्लेन सरफेस पे कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिज़िकल मैप क्या होते हैं। फिज़िकल मैप फोकस करते हैं नेचुरल फीचर्स जो होता है अर्थ की उसके बारे में, जैसे कि हम लोग बात कर ले वो माउंटेन्स को शो करेंगे, रिवर्स को, प्लेटूज़ को, इन सब के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एक पॉलिटिकल मैप क्या होता है। एक पॉलिटिकल मैप एक विलेज को या टाउन को या सिटीज़ को या किसी स्टेट को दिखाता है उनकी बाउंड्रीज़ के साथ, उसको हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। वहीं पर थीमेटिक मैप एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाते हैं, जैसे कि रोड, फॉरेस्ट, रेलवेज़, इन सब चीज़ों को। और हम लोग ढेर सारे मैप्स को एक बुक के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एटलस। कुछ कंपोनेंट हैं जो कि मैप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला आ जाता है डिस्टेंस। तो बात आ जाती है कि हम लोग एक्चुअल चीज़ को मैप पे किस तरीके से दिखाएं, क्योंकि एक्चुअल चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेती है, तो हम लोग उसको मैप पे कैसे दिखाएं। तो यहाँ पर आ जाती है एक चीज़ जिसे हम लोग स्केल कहते हैं, जो कि मदद करता है हम लोग को एक एक्चुअल डिस्टेंस को मैप पे दिखाने के लिए, जो कि रेशियो होता है एक एक्चुअल डिस्टेंस का और जो डिस्टेंस है मैप के बीच में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर ले लेंगे 2 सेंटीमीटर के स्केल के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन क्या होती है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये सब डायरेक्शन होती हैं, जिसको हम लोग कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। ये सब डायरेक्शन एक मैप में होती हैं, जिससे कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन को अच्छे से बता करें। इसके अलावा भी 4 जो कि डायरेक्शन होती हैं, जिसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ कंपास का भी हेल्प होता है, जिससे हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिंबल्स के बारे में। तो किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ें जैसे बिल्डिंग हो गई, ट्री हो गई, ब्रिजेस हो गई, रेलवे लाइंस हो गई, इनको एक्चुअल में मैप पे ड्रॉ करना ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेगा और थोड़ा सा इनकन्वीनियंट वे भी है। तो हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इन सिंबल्स को हम लोग कन्वेंशन सिंबल्स भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी पोस्ट ऑफिस को, रेलवेज़ को, ब्रिजेस को हम लोग मैप पे शो कर सकते हैं। तो सिंबल हेल्प करता है मैप को अंडरस्टैंड भी करने में और मैप को ईजी बना देता है पोर्ट्रेट करने में या उसको ड्रॉ करने में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते कि स्केच क्या होता है। स्केच एक रफ मेमोरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती हैं, जिसमें कोई भी स्केल की मदद से या एक्चुअल स्केल का यूज़ नहीं होता है, बस एक रफ ड्राइंग होती है। जैसे आपको बताना है कि आपके फ्रेंड को कि आपका होम कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो आप उसे एक रफ स्केच दोगे जिसमें आप बता दोगे आसपास चीज़ों के बारे में। वहीं पर प्लान एक छोटे से एरिया को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी चीज़ पे, किसी सरफेस पे, तो उसे हम लोग प्लान कहते हैं। ये भी एक टाइप है मैप का। तो आज के लिए ये बस इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।